जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो हुआ उसमें मैथ का पेपर बहुत इजी आया था। इसमें से लगभग क्वेश्चन तो हमने ही करवा दिए थे। अगर आपने लास्ट 3 वीडियो भी देखा होगा तब भी आपका नंबर ठीक ठाक जाएगा। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आए थे आइए उसको कर लेते हैं। कैसे किया जाएगा उसको देख लीजिए आप, जो लोग मान लीजिए मिलाना चाहते हैं या पेपर देखना चाहते हैं कि कैसा आया था। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 343/216। यहाँ पर 343/216 के घन रूप का आधार आपको बताना है। तो आपने इसको 8th क्लास में ही पढ़ रखा है, और अगर मान लीजिए आपको ध्यान नहीं है तो आइए इसको करते हैं। पेपर थोड़ा सा आपको साफ कम दिख रहा होगा, ऐसे ही मेरे पास आया था। देखिए क्या है इसमें, आप अगर देखते हैं तो 343 343 है, और ये किसका घन होता है? 343। कुछ घन आप याद रखा करिए जिससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। 343 आप देखते हैं 7 का घन होता है, और 216 6 का घन होता है। अगर इसको घन रूप में लिखा जाएगा तो क्या बनेगा? 7/6 की घात 3 बन जाएगा। तो इसमें आधार इसको बोला जाएगा, घात इसको बोला जाएगा। कहने का मतलब अगर हम आधार देखें तो आधार क्या चीज़ है? 7/6 है, ये है आधार, और घात ये है। ठीक, तो कुल मिला के आपके सामने यहाँ पर आधार पूछा गया था, इसलिए तीसरा विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। और अगले प्रश्न पे अगर हम ध्यान देते हैं तो देखिए, अगले प्रश्न में दिया गया है x की घात-7 भागे x की घात-9। यहाँ आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा इसको हल करने के बाद। तो देखिए, दिया गया है x की घात-7, उसके बाद भाग करना है x की घात-9 से। आपको ये नियम बताया गया है कि अगर आधार बराबर होगा तो भाग में घातें घटती हैं। तो इस प्रकार से आप अगर इसको करते हैं तो घटाने का नियम यही तो होगा कि ऋण 7 में से ऋण 9 घटा दिया जाए। ब्रेकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान रखा करिए। और एक बात इस नियम से किया करिए, ये ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि चिन्ह में आप गलती कर सकते हैं। तो आप ये, जिसको जानकारी नहीं होगी वो गलत ही कर देगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ माइनस माइनस बन जाएगा +9। ठीक है, तो यक्स की पावर क्या बन जाएगा? -7 + 9 बन जाता है 2। इसमें जो सही उत्तर होगा x की पावर 2, जो कि पहले विकल्प में दिया गया है आपके सामने। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ दिया गया है किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। तो हमने आपसे बताया था व्यास जो होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, ये हमने बता रखा है आपको। और इसमें आप सीधे सीधे जान लीजिए कि अगर आपको पता है कि व्यास 6 है तो इसका मतलब त्रिज्या जो होगा, त्रिज्या का मान क्या होगा? इसके आधे के बराबर, मतलब 3 सेंटीमीटर जो है ये त्रिज्या का मान होगा। ठीक है, जब व्यास त्रिज्या का 2 गुना है तो त्रिज्या व्यास का आधा होगा, सीधी बात यही तो है। तो कुल मिला के इसमें जो सही उत्तर है, देखिए जो भी पेपर हमें भेजा है उसने 9 लगा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया गया था व्यास, तो व्यास का आधा जो है वो क्या होता है? आधा त्रिज्या का मान होता है। तो इसलिए जो तीसरा पहला विकल्प है जिसमें 3 सेंटीमीटर उत्तर आया है, यही सही होगा। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है कि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 2 पर है, तो सुइयों के बीच का कोण। तो ध्यान देंगे आप, आपको घड़ी देखना आता ही होगा। घड़ी अगर देखना आता है, अब क्वेश्चन आ गया उसको पता लगा आप गलत करके आ गए, तो गलत नहीं करना होता है, आप ध्यान दिया करिए इस चीज़ का। आपने घड़ी अगर देखा होगा तो उसमें कुल मिला के यहाँ से ये 12 का होता है, तो ये 6 का होता है, ये 3 का होता है, तो इधर 9 का होता है। तो इनके बीच में अगर हम देखें कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से मतलब 10 11 बजेगा कि नहीं बजेगा? कुल मिला के इस प्रकार से आप घड़ी देखें। तो थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि हाँ क्वेश्चन में क्या करना था, या ऐसे क्वेश्चन और कैसे कितने पूछे जा सकते हैं। और ये 7 और ये 8। तो देखिए यहाँ पर बोला गया था जो मिनट की सुई है वो 12 पर। मिनट की सुई कहाँ पर है? मिनट वाली सुई आप देखते हैं वो बड़ी सुई होती है, वो 12 पर। और जो घंटे वाली सुई है जो कि थोड़ी सी छोटी होती है, वो किस पर है? वो है 2 पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको बताना है कि इन सुइयों के बीच का कोण कितना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल मिला करके अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हैं, कुल मिला के कितना कोण बनता है? कुल कोण बनता है 360। इसमें हिस्से कितने बने हुए हैं आप देखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हिस्से हैं। तो 12 तिहाई 36, 30, 30 कितने का होता है? सिर्फ एक हिस्से का होता है, इतने का।
मतलब अगर ये सुई 1 पर होती और 12 पर होती तब 30 होता। तो आप ये चीज़ ध्यान रखा करिए कि जैसे एक हिस्से का 30 होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है। अगर ये 30 होगा तो अब ये पूरे का अगर देखा जाए तो ये 30 30 60 नहीं हो जाएगा, 30 यहाँ पर होगा, 30 इसके लिए होगा, ये 30 इतना होगा और 30 इतना होगा, कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक 60 होगा। अगर आपसे बोला गया होता यहाँ 9 और 12 के बीच में तो 30 30 30, अगर 4 के बीच में और 12 के बीच में 30 30 30, कुल मिला के आप जोड़ लेते तो यहाँ तक आपका कितना हो जाता 120 डिग्री। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट होते हैं, 5 मिनट में हमने क्या बताया, हमने बताया 30 अंश है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में अगर 5 मिनट में 30 अंश है तो 1 मिनट में 6 अंश होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। कुल मिला के यहाँ का जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन के हिसाब से ये 60 अंश का कोण बनाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और आगे भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन है 6 और 54 का मध्यानुपाती। तो आपको एक क्वेश्चन हमने बताया था जिसमें बीच में क्या दिया गया है, बीच में यक्स यक्स दिया गया था इस प्रकार से, फिर समानुपात दिया गया था, फिर यक्स, फिर 54। तो यही क्वेश्चन है, बस बोलने का तरीका बदला गया है। तो इसमें क्या किया जाता है, अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा। हमने बता रखा था आपको कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो हमने मध्य पदों का गुणनफल ये लिखा और बाह्य पदों का गुणनफल कुछ इस प्रकार से रखा जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना है आपको, जैसे ये चाहें तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और ना चाहें तो एक तरीका और होता है कि आप इसको तोड़ लीजिए। जैसे तोड़ने का मतलब ये है कि जैसे 6 है, 9 छक 54 या 6 9 54। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि कम समय में आप कर सके इस चीज़ को। अब देखिए इसको इस तरह से जब तोड़ेंगे तो 6 यक्स बराबर कितना हो जाता है, 6 × 6 × 9 का वर्गमूल, क्योंकि वर्ग इधर आके वर्गमूल बन जाता है। तो देखिए 6 और 6 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो कुल मिला के कितना होगा, 6 3 18। अगर ये आप नहीं करना चाहते तब भी आपका काम बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक अलग तरीके से भी बता देता हूँ। जैसे ये एक मेथड ये हो गया, दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप इसके आगे इस प्रकार से करना चाहें तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप। मान लीजिए आप एक्स स्क्वायर इसको लिख दिए, उसके बाद फिर 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 2 32, 324 हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये किसका होता है, 18 का वर्ग होता है। तो 18 का वर्ग हमने लिख दिया। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 18 तब भी आ जाएगा। तो जो भी तरीका आपको आसान लगे वो करिएगा, जानते रहिए सब तरीका। इसके बाद देखते हैं ये और भी जगहों पर यूज किया जाता है, तो इसमें दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा। कहने का मतलब जिसका पेपर हमने लिया है उसने 5वां सही किया है, चौथा सही किया है, दूसरा भी सही किया हुआ है और पहला भी सही किया हुआ है। 4 नंबर उसके फिक्स हो गए। बस इसमें गलती कर दी उसने, जो कि ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, नहीं करना था। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने बताया था आपको पेपर करवाते टाइम पे, MCQ वाला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें ये क्वेश्चन करवाया था। तो उसमें दिया गया था एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, यहाँ 12 की जगह पे शायद उसमें 48 दिया था, मुझे थोड़ा ऐसा कुछ था, 48 ही लगभग था। और ये 5 दिया गया था, ये ऊंचाई 5 दी गई थी और आधार का क्षेत्रफल जो फर्श का क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया था, 12 वर्ग मीटर दिया गया था। तो आपको कमरे का आयतन बताना था। तो हमने आपसे क्या बताया था, हमने आपसे बताया था कि जैसे मान लीजिए ये कमरे की फर्श कुछ इस प्रकार से है ये, ठीक। अब ये इसका क्षेत्रफल दिया गया है 12 मीटर स्क्वायर। अब इसकी ऊंचाई, अगर आप इस प्रकार से इसको बनाते हैं तब जाके कमरा कंप्लीट होता है कि नहीं। आपने कमरा देखा होगा क्यूबाइडिकल शेप में या क्यूब शेप में होगा, फिलहाल क्यूबाइडिकल शेप का यहाँ पर देखकर ही पता चल रहा होगा। तो अब देखिए क्या होगा, इस प्रकार से आप अगर बनाते हैं तो ऊंचाई 4 है। तो हमने आपसे कहा था कि जब कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का आयतन निकालना होगा, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या तो दी जाएगी या तो आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई दी जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए आपका बेलनाकार कोई चीज़ दिया गया हो तो तब भी पूछा जा सकता है, इसका एरिया दिया गया होगा, इस चीज़ का बेस का, और हाइट दी गई होगी। नियम यही लगेगा, सूत्र बदलेगा, बस नियम यही लगेगा। आधार चूंकि इसका कैसा है, आयताकार है, इस वजह से आयताकार नीचे लिखा जाएगा। देखिए कमरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, हमने आपसे क्या बताया था उसको आप याद करिए, अगर आपने देखा होगा वीडियो। तो हमने जो बताया था वो ये था कि चलिए यहीं लिखते हैं, थोड़ा इधर उधर कमरा हमारा बिगड़ गया। देखिए
कमरे का आयतन बराबर हमने बताया था आधार का क्षेत्रफल। तो आधार देखिए हमने कहा था L और B होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, और ऊंचाई ऊपर है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपने पढ़ा ही था। तो देखिए यही तो होता है आधार का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई आधार का क्षेत्रफल होता है। तो इसकी जगह पे 12 लिख लेना था और ऊंचाई 4 लिख लेना था। तो 12 चौक 48 मीटर की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आयतन हमने बार बार बताया, आयतन कभी भी लिखिएगा तो जो भी मात्रक होगा उसकी घात 3 आप लगाएंगे। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने, ये भी बहुत आसान है। गुणनखंड पे हमने कहा था विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, इसका हमने अलग से वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो ये भी आप कर लिए होंगे। 12y⁻² है -y−1 है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, आप जल्दी से देख लीजिए। हमने कहा था जैसे y² के साथ में और ये जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों का गुणा करना था, मतलब 12 और 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा 12, और इसका ऐसा गुणनखंड करना था जोड़ने या घटाने पर यहाँ जैसे 1 दिख रहा है ना तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, 4 × 3 = 12, और 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा। कुल मिला के हम इसको कुछ इस प्रकार से करते 12y⁻² ऋण 4 ऋण 3y और ऋण 1, ठीक है। अब देखिए 12y⁻² और ऋण 4y और धन 3y और ऋण 1। अब देखिए इसमें 4y कॉमन ले लेते तो 3y और ऋण 1 बचता, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन ले लीजिए, 3y ऋण 1 बच जाता आपका। अब 3y ऋण 1 दोनों में है तो उसको आप बाहर ले लीजिए, 4y धन 1 अलग से लिख लीजिए, यही इतना करना था इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया होगा, और अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। 8वां प्रश्न देख लीजिए आप। 8वां आपके सामने लॉग का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हमने नहीं कराया था, लेकिन लॉग के कई नियम हमने आपको बताए थे, ये सेम क्वेश्चन हम नहीं करवाए थे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पहले देख लीजिए क्या है। इसमें दिया गया लॉग बेस a दिया गया, फिर 2⁻x+3 दिया गया, और यहाँ लॉग बेस a दिया गया है, फिर पावर 64 दिया है। इसमें कुछ करना नहीं है, लॉग बेस a दोनों तरफ है। तो जब लॉग बेस a दोनों तरफ है तो आप क्या करिएगा, ये जो पावर के रूप में दिया गया इसको आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप नहीं लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 2⁻x+3 = क्या लिखा जा सकता है 64, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ बेस a की पावर इतना है, यहाँ बेस a की पावर 64 है, इसी वजह से दोनों को आप बराबर लिख सकते हैं। जैसे आधार बराबर होने पर घात बराबर लिखी जाती है, बिल्कुल वैसा ही समझिएगा। यहाँ 2⁻x+3 हो जाएगा, और यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर ये आपका बनता है 6, क्योंकि 2 की घात 6 = 64 होता है। इतना आप कर सकते हैं, 2 से आप इसको काटना शुरू करते हैं तो 6 बार जाएगा, 2 मतलब 6 बार आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आधार बराबर है तो यहाँ क्या किया जाता है, घात को बराबर लिख दिया जाता है। कहने का मतलब x+3 = क्या हो जाएगा, चलिए इधर करवा देते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ करवा देते हैं बगल में। जैसे ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, आधार दोनों में 2 दिया गया, यहाँ पर देखिएगा, तभी ये संभव होता है, तभी ये नियम लगता है, तब घात आप बराबर कर देते हैं। तो घातांकों की तुलना करने पर ऐसा लिखा जाता है कि घातांकों की तुलना करने पर। तो देखिए क्या होगा, x+3 = 6, तो 3 उधर लेकर जाएंगे, -3 होगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो ये कब होता है, ये घातांकों की तुलना की गई है तब, घातांकों की तुलना करने पर, ठीक है। तो ये काम किया गया, x का मान यहाँ पर 3 आ जाता है, इसमें और कुछ नहीं करना था, ठीक है। जो अनुभवी होते हैं, जो इसको कई बार किए होते हैं, जिनका मैथ मजबूत होता है, वो बिना सॉल्व किए ही इसका आंसर बता सकते थे, इतना आसान क्वेश्चन था ये। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, इसको तो हमने जितना सेट करवाया था सब में, यहाँ तक कि एक सेट में तो एक बार हम बताते टाइम पे छोटी सी मिस्टेक कर दिए थे, छोटी सी मिस्टेक, जिसमें क्या हुआ था कि उसमें कई कमेंट्स भी आए थे कि सर आप 1 नंबर छोड़ दिए हैं, आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है। फिर उसको सुधारने के लिए क्या, मैं थोड़ा सा सोचा कि अलग से बेहतर ढंग से फिर से बता दूं। तो कई सेट हमने जितने भी करवाए हैं उसमें लगभग तो आपका ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया ही है। आप जितने भी सेट देखेंगे, मैंने जितना भी करवाया सब में, तो देखिए A∩B बताना था, तो इसमें समय नहीं बर्बाद करेंगे, उसमें तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन हम बताते थे। तो जो दोनों में रहेगा वो दोनों लिखना है, जैसे वो सब चीज़ें लिखनी है जो दोनों में है, जैसे 4 दोनों में है, 5 दोनों में है, ठीक है। तो बस इतना ही लिख देना, 4, 5, यही जो है आपका
ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी, इसमें और कुछ नहीं करना था। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। समांतर माध्य अगर आपने इतना ये नहीं किया तो जान लीजिए बहुत बड़ी गलती कर रखी है आपने। इतना आसान क्वेश्चन अगर आप छोड़कर चले आए हैं तो इसको देखिए कैसे करना है। अगर आप 10वां प्रश्न देखते हैं, 10वें प्रश्न में बोला गया है 2 से 20 तक की विषम संख्या अगर आप देखते हैं 2 से 20 तक की विषम संख्याएं, तो आप देखिए विषम संख्या वो संख्या होती है, हमने बताया था इसको भी, कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, उसके बाद आपका आता है 13 के बाद 15, फिर 17, फिर 19। इतना नंबर यहाँ के लिए लेना था। तो आप देखिए यहाँ पर कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर कुल मिला के यहाँ पर है। अगर आपका वही 1 लिया गया होता तब 10 होता, लेकिन यहाँ पर 2 से 20 तक ही बोला गया। तो अब इनका समांतर माध्य अगर आपको निकालना था, समांतर माध्य क्या करना था, इसमें आपको जितने नंबर दिए गए हैं इनको जोड़ करके 9, 11, 13, 15, 17 और 19 इनको जोड़ करके क्या करना था आपको, जो हमने नियम आपको बताया है कि जोड़ करके पदों की संख्या से भाग कर देना था। आपको बस इतना काम कर लेना था कि जितनी संख्याएं होती हैं उनको सब जोड़ करके पदों की संख्या से भाग कर दिया जाता है। तो देखिए जैसे इसमें 17 के बाद फिर 19 ये हो जाता है। इसको किससे भाग करना है, इसको भाग करना है जितने पद थे। तो यहाँ पद कितने हैं, पद हैं 9। अब आप इनको जोड़ करके 9 से भाग कर दीजिएगा। अगर आप इतना कर देते हैं तो अच्छी बात है, मान लीजिए नहीं कर पाते हम आपको करके बता देते हैं। इसका जोड़ जो आएगा आप अपने तरीके से जोड़ लीजिएगा, मैं इसमें नियम लगा रहा हूँ समांतर श्रेणी का। तो ये जोड़ आएगा आपका, कुल मिला के इस प्रकार से जोड़ आता है। अब इसमें 9 से 9 कट जाएगा और क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 19 और 3 का जोड़ जो आएगा वो 22 आएगा और बटे 2 कुल मिला के क्या आ जाता है, 11 आ जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 11 होगा। आप जोड़ेंगे तो शायद इसका जो योग आए 99 आए, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न पे अब ध्यान देते हैं हम। अगला प्रश्न क्या दिया गया था, यहाँ पर ये साधारण ब्याज का सवाल है। इसको भी हमने कई बार बताया, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों, कि इसको ज़रूर करिएगा। लेकिन अगर आप नहीं किए थे तो फिर क्या किया जा सकता है। यहाँ 70,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से आपको क्या करना है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज याद करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, 70,000 है, पी का मान लिख लेते हैं 70,000 रुपये, ठीक। और आर का मान दिया गया 12%, टी कितना दिया गया था उसको देख लिया जाए। टी 5 वर्ष दिया गया है, 70,000, 12% और 5 वर्ष। तो इसमें क्या करना है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था तो P इंटू आर इंटू टी अपान 100 कर देना था। तो P की जगह पे आप 70,000 लगाएंगे, R की जगह पे 12 और T की जगह पे 5/100। अब इसमें क्या करेंगे आप, तुरंत इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस और कुछ करना ही नहीं था। इसे 0 0 कट जाएगा और जब इसको आप 2 0 कट गया, अब यहाँ 700 बचा, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42। तो ये आपका आंसर जो आएगा 42,000 इतना 42,000 आना चाहिए। यहाँ पर एक जीरो ज़्यादा हो गया, 42,000 आना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में गलती है शायद। 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, नहीं यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 70,000 पे 5 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो 42 आएगा। ठीक है, 42,000। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो, ये तो हमने लास्ट दिन ही करवा दिया था जब आप पेपर देने वाले थे, उसके 4-5 घंटे पहले। अब देखिए इसमें 4-5 घंटे पहले ही शायद हमने करवाया था, या नहीं, रात में ही हमने इसको अपलोड किया था। आपको रात में या सुबह देख लेना था, तो इसमें ये क्वेश्चन हमने करवा दिया था। तो देखिए कैसे इसको किया जाएगा। इसको करने का एक सिंपल तरीका है जो आपको हमने, इसमें कई क्वेश्चन हमने इसलिए बताए थे कि आपको हर टाइप का नियम पता रहे कि क्वेश्चन अगर बदल भी जाए पेपर में तो आप कर लें। फिलहाल क्वेश्चन यही दिया गया था, तो बहुत अच्छी बात लगी हमको कि चलिए हमने इसको करवा दिया था। अगर हम करवाए थे और आपने देखा था तो कम से कम इससे आपकी थोड़ी सी मदद हो जाती है, और इससे ज़्यादा खुशी मुझे कुछ नहीं होगी कि आपको मैं
पेपर से पहले एक क्वेश्चन करवा दिया था इस वजह से, ठीक है। अब देखिए ये 4 पंचे 20 हो जाता है, 20 की घात ऋण 2 बनेगा, और इसको हम ऐसे अभी रहने देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं एक साथ एक वर्ग और कर लेते हैं, इंटू करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, 10/1 की घात 2 और धन 3/4। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 20 की घात 2 है तो यहाँ पर ऋण 2 है, बटे में करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 100, 10 की घात 2 मतलब 100, और बटे 1 चाहे लगा लीजिए, उसका कोई विशेष मतलब नहीं है, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, और वो तो माना ही जाता है। आप जानते होंगे कि अगर हर में कुछ नहीं है तो 100 माना जाता, 1 माना जाता है। यहाँ 20 की घात 2 है तो क्या लिखेंगे आप, 400 लिखेंगे, 4000 हो गया, 400 लिखा जाए, 20 की घात 2 400 ही तो होता है। अब देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा दोनों, क्योंकि गुणा के रूप में है। अब आगे क्या करना था, आगे आपको सिर्फ इतना करना था, जैसे देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4 और धन 3/4, कुल मिला के हो जाता है 4/4, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी 1। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, और ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो ये नियम, जैसे कई क्वेश्चन आते हैं बदल के, नियम बदल करके आते हैं, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। इसके बाद ये माध्यिका का भी क्वेश्चन हमने अगर कहा था कि कुछ नहीं पता होगा तब आप वो ट्रिक लगाएंगे, अगर पता है जैसे नियम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 अंक दिए गए, 10 संख्याएं दी गई हैं। इन 10 संख्याओं में से अगर आपको माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकालने के लिए आपको 2 तरीका है बताया गया था, जिसमें पदों की संख्या सम होगी उसका अलग सूत्र और विषम होगी उसका अलग सूत्र। पहले हम इसको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिखा जाएगा, आरोही या अवरोही दोनों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे इसको ट्राई कर लीजिएगा, आरोही और अवरोही दोनों में किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या आपके सामने जो दी गई है वो है 8, फिर 9, फिर 10, फिर 10, फिर 11 और फिर 12, 12 के बाद है 13, 13 के बाद देखा जाए तो 13 के बाद 19 शायद है, 19 हम लिख लिए, उसके बाद 20 है, फिर 22 है। एक बार चेक कर लेते हैं, पदों की संख्या पूरी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, 10 ही है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इस तरह से चूँकि संख्या गिनना जरूरी होता है, पता लगा हम सब कुछ सही कर रहे हैं, एक संख्या इसमें छोड़ दिए तब तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ n कितने हो जाते हैं, n हो जाते हैं, ये आरोही क्रम हमने लिखा है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब ये होता है छोटे से बड़े की तरफ हम लिखते हैं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू क्या आई है, 10 आई है। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा माध्यिका वाला, तो पहले तो हमने शॉर्टकट में बता दिया था कि अगर कुछ नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, इसको इससे एक नंबर आगे पीछे काटेंगे, फिर एक काट देंगे, फिर एक काटेंगे, फिर एक काटेंगे, जो बचेगा उसको जोड़ के 2 से भाग कर देना, मतलब 11 और 12 को जोड़ करके 2 से भाग कर देना था। इतना हमने बताया था, अगर कुछ नहीं याद रहा तो। और अगर सूत्र याद है तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, n/2 वहाँ पद और धन क्या हो जाएगा, n/2 + 1 वहाँ पद, बटे क्या था पूरे का, बटे 2 था, ठीक है। अब देखिए क्या किया है, इसमें जो आगे का काम करना है हम लोग को, उसमें सिर्फ इतना करना है, जैसे 10/2, थोड़ा सा मैं जल्दी करना चाहूँगा। n/2 का मतलब क्या होगा, 10/2 मतलब 5वां पद, 5 हो जाएगा ना, इसकी जगह पे 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब 5वां पद, और धन यहाँ 5 और धन 1 6वां पद, 6वां पद, ठीक, ये हो गया, और बटे 2 करेंगे। अब इसमें 5वां पद गिन लेते हैं कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5वां पद 11 हो जाएगा, और 6वां पद कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी हमने ऊपर यही बताया था कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, तो देखिए फाइनली वही हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 23 मिल जाएगा, 23/2। 23/2 का मतलब ये हो जाता है 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 11 दूना 22 23, कुल मिला के ये आपका इसका मान आ जाता है, ठीक है। तो माध्यिका आप इस प्रकार से निकाल सकते थे, आसान क्वेश्चन था। और अगर मान लीजिए इतना नहीं कर पाते तो हमने कहा था कि आपको क्या करना है, माध्यिका बताने के लिए m बराबर ऐसे एक पहली संख्या लास्ट की संख्या, दूसरी संख्या लास्ट की दूसरी, तीसरी संख्या लास्ट की तीसरी, चौथी लास्ट की चौथी। अब जो बचेगा बीच में उसी को वही जोड़ के 2 से भाग कर देना था।
ये हमने आपको बता दिया था, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 60 75 है, मतलब 6075 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको भी आपने 8th में पढ़ रखा होगा, तो इसको आइए करते हैं। 6075 है तो 6075 को पहले हम कैसे करते हैं, इसको तोड़ना शुरू करते हैं। तोड़ेंगे मतलब इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। तो प्राइम फैक्टर करने का तरीका आपने पढ़ा ही होगा। तो ये पहले 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे, यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा बिल्कुल नहीं लगेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखते हैं 5 2 7 2 9, फिर 3 से कटेगा, 3 6 18, 2 बचेगा, और 3 7 21, 3 पचे 15। फिर से 3 से काटने कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। 3 से कटेगा, फिर से 3 7 21, 3 पचे 15। फिर से 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा तो 5 से काट देते हैं, 25 और 5 एकम 5, ये हो जाता है। अब इसमें देखिए ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये 3 बचा हुआ है ना। इसने बोला था कि कितने से गुणा किया जाए, तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 से गुणा करने पर क्या हो जाए, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूछी गई संख्या क्या हो जाती, यही आप बता देते। पूछी गई संख्या या फिर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो जाता है, 3 हो जाता है इसका आंसर। जिसका जोड़ा नहीं बना है उसी से गुणा कर दिया जाता है, बस पूर्ण वर्ग हो जाता है। इतना बताना था आपको, इसमें यही करना था और कुछ नहीं करना था इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई 3/2, आपको ये वैल्यू बतानी। ये भी 8th क्लास में आपने पढ़ रखा है। अगर 8th में पढ़ा था आप भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे ध्यान देना होगा, बिना पढ़े काम चल नहीं रहा। तब तो आपको लगा होगा कि चलिए मैथ से फुर्सत लेते हैं, मैथ नहीं लेंगे, बायोलॉजी ले लेते हैं। तो बायोलॉजी ले करके कहाँ तक आपको फुर्सत मिलेगी भैया, मैथ तो आपको आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। देखिए x³ माइनस 1/x³ कैसे करते हैं, इसका फार्मूला अगर आपको याद होगा तभी काम बनेगा। ये क्या होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, फार्मूला लगेगा a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ए बी की जगह पे आप ये लिखते हैं, और उसके बाद फिर प्लस प्लस रहेगा यहाँ बीच में, प्लस बी स्क्वायर। ये कुल मिला के इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको सब नहीं कर पाते, इसमें ज़्यादातर क्या लगभग लोग नहीं कर पाएंगे जिनको मैथ नहीं आता है या जो इस पर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। सामान्य क्वेश्चन में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ तक तो तब भी चलाऊँ था, लेकिन इसके आगे एक हिस्सा ऐसा होता है जिसमें आप फंस जाते, जैसे यहाँ एक तरीका और होता है इसको करने का, वो शायद आपके लिए ज़्यादा सही होगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए यहाँ चुनौती भरा हो सकता है। इससे किया जा सकता है लेकिन आपको दिक्कत हो सकती है, इस वजह से ये फार्मूला लगा के नहीं करता हूँ, मैं दूसरा लगाऊंगा, वो आसान हो जाएगा। दोनों तरफ हम क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए, इसमें डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए क्या होगा और जो अभी बता रहे थे उसमें 2 फार्मूला लगता है, जो कि दूसरा आपको पता ही नहीं रहा होगा। देखिए क्या करते हैं, इसमें ए माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए का क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब के रूप में खोला गया है। यहाँ पर देखेंगे आप जो 3/2 पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 को आप लिख सकते हैं 3 3 जा 9 3 जा 27/8, ये हो गया। अब एक चीज़ देखिएगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, यहाँ यक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, इसको लिख ही सकते हैं, -3। अब देखिएगा इसकी जगह पे ये जो आप देख रहे हैं ना x माइनस 1/x, इसकी जगह पे यही वैल्यू रख दी जाती है, 3/2 आप इसी में उठा के रख देंगे, 27/8 होगा। अब आगे देखते हैं आगे कैसे करना है। ये x³ माइनस 1/x³, और ये बन जाएगा 9/2 इक्वल टू 27/8। अब ये क्या बनता है आगे बन जाएगा x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू आ जाता है 27/8 और प्लस 9/2, ये हो जाएगा। तो अब ये बनेगा आपका, देखिए यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, 8 होगा, 27 ये तो रहेगा ही, 2 4 जा 8 मतलब 2 चौक 8, 8 को जब 2 से भाग देते हैं 4 आता है, 4 से ऊपर गुणा 4 9 36 आ जाएगा। अब आगे का काम कुछ इस प्रकार से करना है कि यहाँ आप देखिए 7 6 13 हो जाता है, 3 2 5 1 6 होगा बटे 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो इसको और तरीके से भी, जैसे आप मिक्स में चेंज कर दीजिए, ऐसे छोड़ देंगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये गलत नहीं माना जाएगा। इसमें देखिए 8 7 56 और बचेगा कितना, 7 फिर से बच जाएगा, 7 सही 7 बटे 8, इसका यही आंसर हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये है ऊपर की लाइंस, उसके बाद आप
यहाँ देख लीजिए इतना, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अब अगला प्रश्न देखेंगे ये वाला। ये क्वेश्चन आप अगर गलत किए होंगे तो बहुत गलत बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है। इसमें देखिए इसको इस पार्ट में डिवाइड करना, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग कहाँ फंसते हैं। यहाँ है 7050 को 1/5 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/3 इस रूप में बदलना था, इसके इतने हिस्सों में बदलना था। तो आप इस अनुपात को बदल लीजिए पहले। यहाँ अनुपात जो दिया गया इसको कैसे बदला जाएगा पहले आप ये देख लीजिए। ये है 5, यहाँ पर जो नीचे दिया गया क्या चीज़ है, ये है 5, बाकी अनुपात दिया गया। तो आपको सिर्फ इतना करना था, सिर्फ 5 और 4 और 3 का आप क्या करते एलसीएम लासा निकाल लेते, और इनका एलसीएम आता 5 चौक 20 और 20 तिहाई 60, ये 60 आ जाता, और 60 से पूरे को गुणा कर देते। जब पूरे को 60 से गुणा करते तो क्या आता, ये आ जाता, ठीक। अब 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, 60 को 4 से भाग देते 15 आ जाएगा, और 60 को 3 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है आपको, 60 को अगर आप 3 से भाग दे देते हैं तो 20 मिल जाता है। कुल मिला के ये आपका अनुपात मिल गया। अब आपको एक सिंपल तरीका लगाना है, अनुपात का जोड़। अनुपात का जोड़ आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, अनुपात का जोड़। जो तैयारी करते हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से आता है, जैसे कंपटीशन की तैयारी जो करता है उसको ये बहुत अच्छे से आता है। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो कितना मिलता है आपको, यहाँ पर मिल जाता है 47, टोटल मिल जाता है 47। अब 47 जब जोड़ आ गया तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा। जैसे आपको पहला हिस्सा निकालना है तो 12/47 से इसको गुणा कर देते हैं, और अगर दूसरा निकालना है 15/47 से इसको गुणा कर देते हैं, और तीसरा निकालना है तो 20/47 से इसको गुणा कर देते हैं। तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, फर्स्ट पार्ट, पहला भाग चलिए लिख देते हैं। तो 7050 ऐसे कुछ था ना, 7050, और इसको हमने कहा था कि जब पहला निकालना है तो 12/47 से गुणा करेंगे। अब 47 से जैसे इसको अगर हम भाग करते हैं तो क्या आएगा, ये ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर भाग ये चला वैसे कट जाएगा, ये 100% तय है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर नहीं करता है तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलती कर रखी है। 47 से अगर हम 750 को भाग देते हैं, 7050 को भाग देते हैं, तो इसमें एक बार देख लिया जाएगा और उसके बाद फिर आगे तो डायरेक्ट लिखना होगा। जैसे 47 को एक बार लेकर जाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचता है और इधर 2 बच जाता है, और आगे की गिनती हम उतारेंगे तो क्या बच जाएगा। अब 5 बार जाना चाहिए, देखिए 5 7 35 और 5 चौक 20 3 23। तो अब ये कट गया तो ये जीरो आप ऊपर 150 को मिला के अगर हम इसको इससे काटते हैं तो 150 आएगा। 150 गुणे 12, 15 बराम में होता है 180, कुल मिला के 1800 आ जाएगा। ये पहला हिस्सा आता है, ठीक है। 12 पंचे 60 और 12 एकम 12 6 18, ये पहला हिस्सा आ गया, पहला भाग आ गया, ठीक है। अब दूसरा भाग निकालना तो इसमें यही देखा करिए, जैसे 15 है तो जैसे पहले में 12/47 से गुणा किया गया, दूसरे में 15/47 से करेंगे, तीसरे में 20/47 से। दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग जो होगा हो जाता है 7050 को हम 15/47 से भाग करेंगे, तो 15 आपके सामने 15 ही तो था। हाँ, अभी देखिए क्या होगा, 47 से अब भाग नहीं करना, यहाँ जो किया गया वही चीज़ आप जानिए यहाँ पर करना है 150। अब 150 और क्या गुना होगा 15, 15 15 में 225 होता है, 225, ये कुल मिला के इतना आ जाएगा इसका हिस्सा 2250। और तीसरा भाग अगर आप निकालते हैं तो तीसरा भाग यहाँ बगल हम कर देते हैं, तीसरा भाग, तीसरा यहाँ पर तीसरा भाग अगर हम निकालते हैं तो तीसरे भाग के लिए वही नियम लगेगा, लास्ट में 20 था ना, तो तीसरा भाग जब आप निकालेंगे तो उसको क्या करना है, 7050 को 20/47 से गुणा करना है। तो 47 से अगर आप इसको करते हैं तो ये मिल जाएगा, और इसको 150 गुणे 20 किया जाएगा तो 15 दूना 30, और आगे 2 शून्य लगा लेंगे, 3000 आ जाएगा। कुल मिला के ये जो आंसर आने वाला है कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। पहला काम हमने बता दिया है, एलसीएम लेकर के इन तीनों का उससे गुणा कर देना था। उसके बाद क्या है, जितना अनुपात होगा उसको जोड़ देना था, यहाँ पर देखिए इनको जोड़ देना था, ठीक है। इनको जोड़ने के बाद 47 मिला है। अब इस हिसाब से आप इसको कर सकते थे, ठीक है। पर अब आगे के प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ये भी हमने तो 2 बार करवा रखा था, 2 अलग अलग वीडियो में। ये तो ये लास्ट के जो
जैसे सबसे लास्ट के पहले में या किसी में, इसमें एक मैराथन में हमने करवाया था, लास्ट के 3 वीडियो में से ही किसी वीडियो में था। इसमें क्या करना था आपको, यहाँ पर देखिए गुटकों की संख्या बतानी थी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। हमने कहा था आपसे दीवार के लिए क्या करेंगे आप, लकड़ी या गुटका कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन दीवार वाला कराया गया था जिसमें ईंटों की संख्या आपको बतानी थी। तो इसमें हमने कहा था आपसे कि पहले जो बड़ा वाला लोहा होगा, यहाँ लकड़ी का नहीं लोहे का गुटका है, तो घनाभ के आकार है, उसकी लंबाई आप लिखिएगा 75 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई जो दी गई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई उसकी दी गई है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई उसकी दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद ऐसे ही उसका दिया गया 15, 3 और 1 जो छोटा वाला है, यहाँ बड़े गुटके के लिए दिया गया था, बड़े गुटके की बीमाएँ, चाहे आप की बीमाएँ लिख लीजिए, की बीमाएँ। ठीक, और उसके बाद छोटे वाले के लिए क्या दिया गया था, 15, 3 और 1, 15, 3 और 1। छोटे गुटके की बीमाएँ, छोटे बीमाएँ तो क्या होंगी, स्मॉल एल आप लिखेंगे 15 सेंटीमीटर और स्मॉल बी आप लिखते हैं कितना है, स्मॉल बी है 3 सेंटीमीटर, स्मॉल एच क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक, ये कुल मिला के आपका तीनों हो जाता है। अब देखिए गुटके की संख्या निकालनी थी, गुटके की संख्या उसको कैसे निकालेंगे, बड़े गुटके का आयतन बटे छोटे गुटके का आयतन, ये आप पहले लिख सकते थे, उसके बाद ये काम करते। ठीक है, अब गुटका चूँकि घनाभ के आकार का है तो लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई लगेगा, ऊपर नीचे दोनों ये घनाभ के आकार का ही है। तो इसमें क्या करना था, अब ये इसके डायमेंशंस आप लिख लेते। तो जो दिया गया जैसे 75, 15, 5 है तो इसकी जगह पे 75, इसकी जगह 15 और इसकी जगह पे 5, और नीचे आप क्या लिखते 15, 3 और 1। अब सोचिए इतना आसान क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए उसके बाद नहीं कर पाए तब तो बेकार है। यहाँ देखिए क्या करना है, 15 से 15 काट दीजिए, अब इसके बाद 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अब 25 गुणे 5 आ जाएगा 125, इसका सही आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने कहा था सही नंबर भी आएगा। एक क्वेश्चन और बचा, ये भाग का, हमने भाग का अलग से वीडियो भी बना रखा है और भाग का नियम भी अलग से कई क्वेश्चन में कई सेट में हमने करवा रखा है। तो अगर आप ये नहीं किए होंगे तो इसका नियम आप देख लीजिए, देखिए कैसे किया जाएगा। इसमें ये होता है, बहुत आसान होता है, ये भी 8th क्लास का ही है, x² + 7x + 14। यहाँ पर x² + 7x + 14, इसको भाग करना है x + 3 से। देखिए हमने कहा था आगे वाला जो पद दिख रहा है इसमें कितने से गुणा किया जाए कि ये आ जाए, तो इसमें x से हम गुणा करते हैं तो x² आ जाएगा, फिर इसका इससे करते हैं तो 3x मिल जाएगा। ठीक है, तुरंत आपको क्या करना है, चिन्ह बदल देना, जैसे ये प्लस है माइनस, इसको इससे काट देते हैं, क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 7x में से 3x जाएगा, 4x बचेगा और धन 14 बचता है। अब कितने से गुणा करना है, 4 से, 4x आ जाएगा और 4 × 12 आ जाता है, चिन्ह तुरंत आप बदल देंगे, इससे कट जाएगा और ये कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। कुल मिला के ये आ जाता है भागफल और ये आ जाता है शेषफल, वही बताना था, ये हो जाएगा भागफल और नीचे वाला क्या आ जाता है, शेषफल। ठीक, तो अब आगे क्या करना है ये तो मान लीजिए हो गया। 4th सेमेस्टर की क्लास 1 तारीख से हम शुरू करने वाले हैं, चैप्टर वाइज हर चीज़ आपको बताया जाएगा, जितना क्वेश्चन होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो सारी क्लासेस फ्री होंगी, तो इसको ध्यान रखिएगा, हर एक चैप्टर में एक क्रम से करवाऊँगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।